राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ हवाओं में तलवार की टंकार गूंजती है, वहाँ एक आवाज़ जन्मी जो तलवार की नहीं प्रेम की थी। यह आवाज़ थी मीरा, एक राजघराने की राजकुमारी, लेकिन दिल से एक साधारण ग्वालिन जो कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी। 15वीं शताब्दी का राजस्थान राठौड़ वंश में एक छोटी बालिका जन्म लेती है। नाम रखा गया मीरा। महल की दीवारों में खेले जाने वाले राजसी खेल, कीमती गहने, राजकुमारियों के चहल सब जारी थे। लेकिन इस दिन मीरा के जीवन में ऐसा खेल खेला जाना था जिसने इतिहास बदल दिया। महिलाएं श्रृंगार किए एक छोटी कृष्ण प्रतिमा लेकर आई और मासूम मीरा के हाथ में रख दी। मीरा ने पूछा, यह कौन है? हंसते हुए उत्तर आया, तुम्हारे पति। और बस उस एक वाक्य ने मीरा के भीतर प्रेम का बीज बो दिया। दुनिया इसे खेल समझकर भूल गई, मीरा ने इसे विवाह मान लिया। मीरा ने अपना बचपन किसी गुरुकुल में नहीं, दादी नानी की कथाओं में बिताया। कृष्ण की कहानियाँ, रासलीला, भजन, अर्पण, ये सब उनके प्रेम को और मजबूत कर रहे थे। जहाँ दूसरी राजकुमारियाँ तलवारबाजी सीखती, मीरा सीखती राग, भजन और भक्ति। कृष्ण अब उनकी मूर्ति नहीं, उनके साथ थे। राजघरानों का खेल भावनाओं से नहीं चलता, नीति और गठबंधन से चलता है। समय आया, मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से। खूबसूरत दुल्हन, लेकिन आंखों में कान्हा की तस्वीर। राणा आदर करते थे, पर समझ नहीं पाते थे कि एक स्त्री जो संसार की रानी बन बैठी है, वह खुद को दासी क्यों कहती है। राणा चाहते, महल चलाओ, राजनीति सीखो, सभाओं में बैठो। मीरा चाहती कान्हा से मिलना, भजन गाना और नृत्य करना। धीरे धीरे महल में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। राजपूत कुल की रानी सबके सामने नाचे गाए, ये कैसा अपमान। एक राजा, एक रानी और बीच में खड़ा समाज। समय ने करवट बदली। राणा भोजराज युद्ध में घायल हुए और संसार को छोड़ गए। अब मीरा राजघराने की विधवा, और विधवा स्त्री के लिए राजमहल में कोई जगह नहीं थी, सिर्फ नियम और मर्यादा और कैद थी। लेकिन मीरा नियमों के लिए नहीं, कृष्ण के लिए जीती थी। वह मंदिर जाती, साज पहनती और नृत्य करती, भजन गाती। राजमहल में आदेश आया, भजन बंद करो, रानी की तरह रहो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जन्म से नहीं, अपने कहना की कृपा से रानी। और यही वाक्य दरबार को चुभ गया। इसके बाद जहर का प्याला, लेकिन मीरा भजन करती थी। सांप का पिटारा खुला तो फूल निकले, लोहे का कील वाला पलंग पर सुबह मीरा उसी पर भजन गा रही थी। ये चमत्कार हो या लोक कथाएं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, मीरा टूटती नहीं थी, समाज टूट रहा था। मीरा अब राजपुताने की रानी नहीं, जनता की मीरा बन रही थी। गांव में, चौपाल में, यात्राओं में उनके भजन छा गए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जनता झूमती, गली गली दीप जलते और साधु संत उनसे मिलने आते। राजा डरते थे, उनकी बात जनता मानती है, राजा की नहीं। एक स्त्री अपनी भक्ति से सत्ता को चुनौती दे रही थी। एक रात मीरा ने अंतिम निर्णय ले लिया। महल सोया था, पर मीरा की आंखें जागी थी। वह अपनी कृष्ण प्रतिमा ओढ़नी में बांधती हैं और चुपचाप महल छोड़ देती हैं। एक कदम घर से बाहर और जीवन भर की यात्रा शुरू। कभी अकेले, कभी हजारों भक्तों के साथ मीरा चलती गई। मेवाड़ से कुंभलगढ़, फिर पुष्कर, नाथद्वारा, मथुरा और वृंदावन। जहाँ जाती भजन गूंज उठता। वृंदावन में एक मशहूर संत ने मिलने से मना कर दिया, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीरा ने संदेश भेजा, वृंदावन में पुरुष कौन, यहाँ तो सिर्फ एक ही पुरुष कृष्ण है। संत चकित, द्वार खुले और मीरा भीतर बुला ली गई। यह सिर्फ भक्ति नहीं, दर्शन था।
अब शरीर थक चुका था पर आत्मा और प्रबल हो गई थी। द्वारका का मंदिर, भक्तों की भीड़, मीरा की आवाज़, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भजन खत्म, द्वार बंद। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी ने द्वार खोला। अंदर कृष्ण की मूर्ति थी और मीरा की ओढ़नी। मानो मीरा अपने कान्हा में समा गई। राजाओं ने उन्हें रोकना चाहा, पर प्रेम जहाँ खिलता है वहाँ बंदिशें नहीं टिकती। मीरा ने कहा था, धर्म वह नहीं जो बंधन दे, धर्म वह है जो मन को प्रेम से भर दे। मीरा स्त्री थी लेकिन आदर्श बन के उठी। उन्होंने बताया, एक स्त्री अकेले होकर भी साम्राज्यों से बड़ी हो सकती है। उनके भजन आज भी गांव-गांव में गाए जाते हैं, क्योंकि राज्य तलवार से चलते हैं पर आत्मा प्रेम से। जय श्री कृष्ण।